आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने इससे पीछे के सारे चैप्टर को एक एक करके सभी प्रश्नावली को हम लोगों ने हल कर चुका है और अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 को पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से हम इसको देख करके समझ करके पढ़ करके और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ प्रश्नावली 3.4 ये आपका न्यू एनसीईआरटी बुक में 3.3 में है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं 3.3 बोल सकते हैं इस प्रश्नावली को। मतलब ये प्रश्नावली 3.3 नया एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है। बोल रहा है कि ये जो चार को आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन चारों को आपको विलोपन विधि और साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सा विधि आपको अधिक अच्छा लगा वो आपको बता देना है। तो पिछला क्लास में हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि को पढ़ चुके थे और यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग विलोपन विधि को बनाने का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन प्रश्नावली 1 हम लोग जो इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों। x + y = 5 और आपका क्या है 2x - 3y = 4। देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली मतलब कि विलोपन विधि बहुत ही इजी होता है, उसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। क्या होता है विलोपन विधि कि हम लोग x या y वाला को कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। मतलब x या y को हम लोग क्या करेंगे, उसका जो गुणांक होगा उसको हम लोग बराबर कर देंगे और प्लस माइनस में चेंज करके उसको काट देंगे। समझे, बस हमको यही चीज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। हम चाहते तो इसको 2 से गुना कर देंगे। पहले हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं x + y = 5 और यहाँ पे 2x - 3y = 4। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 का गुना कर दे तो x बराबर, यहाँ पे देखिए मेरा 3 का गुना नीचे में है y में, तो यहाँ पे अगर हम 3 का गुना करें तो प्लस माइनस ये ज़्यादा आसान होगा, प्लस माइनस डायरेक्ट कटता है। नहीं तो फिर अगर प्लस प्लस को काटिएगा तो नीचे वाला को इक्वेशन का सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि y वाला को 3 से गुना कर देते हैं, y बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काट देंगे, साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप लोग को अगर कभी भी प्लस माइनस में दिया रहे तो कोशिश कीजिएगा कि प्लस माइनस वाला को साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो उसी को बराबर करके काट दें। तो ये मेरा हो गया समीकरण 1 और ये मेरा हो जाएगा समीकरण 2। हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, तो हम यहाँ पे इसको कितना गुना करने के लिए सोचे थे, y को बराबर करने। देखिए इसमें 3 नहीं था तो हमको इसमें कितना गुना करना है, 3 का, और इसमें कुछ का गुना नहीं करना है, मतलब एक ही रहने देना है। या फिर इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों उसी चीज़ को, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, चलिए ठीक है दोस्तों। तो गुना करने पर हम लोग लिखे हैं तो वही चीज़ को हम लोग करते हैं। तो ऊपर में अगर गुना कर दीजिएगा तो आपका 3x हो जाएगा, y के साथ गुना कीजिएगा तो 3y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, और इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि एक को नहीं करना, हम लोग को टोटल में करना है ऊपर वाला लाइन वाला। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 और नीचे हम कुछ का गुना नहीं किया, मतलब ये ज्यों का त्यों लिखा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऐसे लाइन देना है। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, क्योंकि 3 रुपया फायदा 3 रुपया नुकसान, तो ले देखिए 0, मतलब वो खत्म। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 3x प्लस का 2x, तो टोटल 5x, प्लस का कितना होगा 5x, और बराबर है तो बराबर। और यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 19 हो जाएगा। देखिए x रहेगा आपका, ये 19 आपका पहले से था 5 गुना का, इधर आएगा तो भागा में, मतलब x का वैल्यू आपका कितना आएगा, तो आपका x का वैल्यू आएगा 19/5, यही आपका x का वैल्यू हो गया। अब क्या कीजिए दोस्तों, आप समीकरण 1 या 2 किसी में आप इसका मान को बैठा दीजिए, x का मान आपका निकल जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण 1 में निकालते हैं, क्योंकि समीकरण 1 देखिए x + y = 5 छोटा है, तो हम इसी में बैठा देते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो आपका x का मान आया उसी तरह से आपको लिखना है कि x बराबर 19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समीकरण 1 में बोले हैं उसी चीज़ को हम लोग कर देते हैं। तो आपका समीकरण 1 क्या था, आपका x + y = 5 था। x की जगह में 19/5 प्लस का y, तो प्लस का y रहेगा, बराबर का 5 है तो बराबर का 5 रहेगा। देखिए ये
प्लस का 19/5 इक्वल टू उधर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ प्लस का साइन छुपा रहता है, तो हम ये प्लस वाला को उधर भेज देंगे, मतलब y आपका बचेगा 5 पहले से था, माइनस में आ जाएगा 19/5। देखिए दोस्तों इसका नीचे भी एक छुपा हुआ है। अब आप लोग को भिन्न का घटाव कर देना है, तो यहाँ पे 5 और 1 कैल्शियम 5, यहाँ 1 को 5 बार पढ़ें तो ऊपर वाला को 5 से गुना करेंगे 25, माइनस का माइनस, 5 को एक बार पढ़ें तो 19 को भी एक बार। y बराबर आप घटा दीजिएगा तो आपका 25 में तो 6 बचेगा, 25 में 19 तो 6 बचेगा, नीचे में 5 था तो 5 आपका रहेगा। आपका मान आ गया दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिए, इसीलिए का साइन दीजिए, x बराबर 19/5 और y बराबर आपका हो जाएगा 6/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, इसी को हम लोग को बनाना है अब। तो इसी जो हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसको हम लोग बनाए हैं अभी विलोपन विधि से, इसको हम लोग को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से भी बनाने बोला है। तो चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, 1 का 1 ही में बता रहे हैं। अभी हम लोग को ये वाला क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर ये बनाना है, 1 ही को बनाना है। तो हम लोग के पास क्या था समीकरण, x + y बराबर 5 था, और एगो था 2x माइनस 3y बराबर 4 था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 2 पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे दोस्तों कि हम लोग समीकरण 1 से एक ही चीज़ सीखिए, उसको कंठस्थ सीख लीजिए, और वही वाला बार बार आपको अप्लाई कर देना है। समीकरण 1 को उठाना है तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, उसी काम को समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिए हैं तो क्या आपका x + y बराबर 5। अब यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो 5 - y, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब आपको क्या करना है, तो x का मान समीकरण 3 वाला किसमें बैठाना है, 2 में बैठाना है। क्यों, क्योंकि 1 से निकाले थे ना समीकरण 3 को, तो 1 से निकाले हैं 3 को तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखना है x बराबर 5 - y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 2 आपका पास क्या था दोस्तों, तो आपका पास समीकरण 2 था 2x - 3y बराबर 4, और यहाँ देखिए आपको x की जगह रखना है, मतलब 2 का गुना x में है तो x की जगह ये टोटल का गुना हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट के अंदर होगा आपका 5 जो था 5 - y ब्रैकेट के बाहर -3y बराबर 4, तो ये आपका रहेगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है, 5 दूना 10, 5 का यहाँ पे -2y, यहाँ से -3y पहले से था, बराबर 4 का आपका पहले से था। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ से आपका ये प्लस का 10 है, उधर जाएगा माइनस का 10, पहले हम लोग -2y -3y तो टोटल -5y बराबर, ये आपका पास 4 था, और ये देखिए ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि ये -5y को रहने दीजिएगा, और देखिए ये यहाँ घटा दीजिएगा तो -6 आएगा। अब यहाँ से क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस तो घटा देना है, लेकिन जो साइन उसी का देते जो बड़ा होता है, तो 10 के सामने माइनस का साइन, इसलिए बचा भी 100 माइनस में बचा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आप क्या कीजिएगा, माइनस से माइनस आपका खत्म, y बराबर 6/5, 5 क्योंकि गुना में था y का तो इधर आया तो बटा में। अब हमको क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रख देना है, तो लिखेंगे कि y बराबर 6/5 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 3 को हम लोग लिख देते हैं। आपका समीकरण 3 है x बराबर 5 - y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 की जगह में 5 रहेगा, माइनस y की जगह में 6/5 हो जाएगा। अब इसको आपको घटा देना है दोस्तों, x बराबर, इसका नीचे 1 छुपा है, 1 और 5 कैल्शियम 5, देखिए इसको 5 से गुना किए तो ऊपर वाला 5 से गुना कीजिएगा 25, माइनस का माइनस, 5 को एक बार करें तो 6 को एक बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको x बराबर घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 19/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि x = 19/5 और y = आपका आया 6/5, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। x और y का मान यहाँ पे अलग अलग है 6/5। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको कौन सा जो विधि था वो उपयुक्त लगा उसको लिख देना है। देखिए हमारे हिसाब से तो अधिक उपयुक्त विलोपन विधि है, आपके अनुसार से कौन सा अधिक उपयुक्त है वो आपको बता देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, 1 का 2 में चलते हैं। उसको भी हम लोग को 2 विधि से बनाना है, तो हम लोग जल्दी से उसको लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को क्या है आपका, 3x + 4y = 10, और आपका क्या है दोस्तों, तो 2x - 2y = 2। अब इसको हम लोग उसी तरह से, ये आपका समीकरण 1 हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों,
याद रखिएगा, हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग एक लाइन उतार लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, अगर हम नीचे वाला में 2 का गुना कर दे तो 4y ऊपर में भी है, 4y नीचे में भी है, तो आपका क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा बराबर, प्लस माइनस में तो डायरेक्ट कर देंगे। तो नीचे में हमको क्या चाहिए, 2 का चाहिए गुना, ऊपर में हमको कुछ का गुना नहीं चाहिए, मतलब आपको एक ही से गुना रहेगा, क्योंकि वो किसी से गुना नहीं करना हमको। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका हम लोग क्या किए थे, समीकरण 2 को, तो वही लिख दीजिए, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, वही चीज़ को हम लोग लिख देंगे दोस्तों, गुना करने पर। अब समीकरण 2 को 2 से गुना करना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को तो कुछ नहीं किए, तो समीकरण 1 को ज्यों का त्यों लिख देना आपको, क्योंकि इसमें कुछ नहीं गुना किए। पिछला क्वेश्चन में हम लोग समीकरण 2 को कुछ नहीं किए तो गुना नहीं किए थे, तो उसको उतार दिए थे। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हम लोग 2 को गुना करते हैं, 2 दूना इसमें 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 को 2y से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4y बराबर का 4 दूना 2 दूना 4, तो इधर भी आपका 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से लाइन देना है, ये प्लस में ये माइनस में, ये आपका कट जाएगा 3x और ये 2x, कितना x हो जाएगा, टोटल 7x हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है 7x बराबर है उधर, तो अब बराबर, क्योंकि ये वाला खत्म हो गया, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 14, और यहाँ ये 7 गुना का इधर आएगा बट्टा में, और यहाँ पे देखिए 2 से बार में कट जाएगा, x बराबर आपका 2 आ चुका है दोस्तों। अब ये 2 का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग 1 ही में रखते हैं, क्योंकि आसानी से जिससे हम लोग का मान निकल जाए उसी में रखते हैं। तो लिखते हैं इसीलिए x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों, तो हम लोग का समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था हम लोग का 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ से x की जगह में 2 रख देंगे, मतलब 3 गुने x की जगह में 2, प्लस का प्लस 4y का 4y बराबर 10 का 10, 3 दूना 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से साइन देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका 3 दूना 6, और यहाँ से आपका प्लस 4y था तो प्लस का 4y आपका रहेगा, और उसके बाद आपका 10 था तो 10, देखिए प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, मतलब 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है कि ये 4y था तो 4y आपका रहेगा, और यहाँ पे 10 में 6 घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका 4 ही बचेगा। अब यहाँ से देखिए y बराबर आप लिख सकते हैं 4/4, ये कट जाएगा, एक बार में y बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए नीचे में दोस्तों, इसीलिए x बराबर आपका 2 आया और y बराबर आपका 1 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, इसी को हम लोग कौन सा विधि से बनाएंगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी को प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में था, क्या दिया हुआ था, 3x प्लस 4y बराबर 10 था, और उसके बाद आपका 2x माइनस 2y बराबर 2 था। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम लोग लिखते थे, प्रतिस्थापन विधि को याद कीजिए, जैसे जैसे हम लोग पढ़े उसी से लिखेंगे। समीकरण 1 से अब यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस का 4y। अब यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 10 माइनस 4y, और बटम हो जाएगा 3। देखिए इस तरह का साइन आपको दे देना है सामने में दोस्तों, क्योंकि 2 बराबर होता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जो आया है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि x बराबर 10 माइनस 4y/3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 पे रख देते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों ने लिखा है, ये आपका 3 था, समीकरण 3 निकलता है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो आपका समीकरण 2 था उसको हम लोग लिख लेते हैं, सिंस आपका समीकरण 2 था 2x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ से 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह ये टोटल उठा के हमको रख देना है, मतलब 10 माइनस 4y बटा में आपका 3, माइनस का 2y तो माइनस का 2y रहेगा, बराबर का 2 तो बराबर का 2 आपका भी उधर रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ देखिए 2 को अंदर गुना कर देंगे हम लोग, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 4 दूना 8y हो जाएगा, और देखिए दोनों के साथ बट्टा में 3 है तो दोनों के साथ बट्टा में 3, क्योंकि ये अलग होगा 3 तो दोनों के साथ बट्टा में 3 आपका रहेगा, माइनस का 2y तो माइनस का 2y, 2 का 2। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला टोटल को उठा कर उधर ले जाते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि
ये आपका माइनस का 8y/3 आपका रहेगा, माइनस का 2y आपका रहेगा, बराबर का रहेगा, 2 भी रहेगा। अब इसको हम लोग सिर्फ भेजे हैं तो ये आपका प्लस में था, इधर आएगा तो आपका माइनस में 20/3 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है। भिन्न का घटाव कर दीजिए दोस्तों, जो है सन वो हो जाएगा 3 और 1 कैल्शियम 3। इसको एक बार पढ़ें तो ऊपर वाला को माइनस 8y रहेगा, माइनस का माइनस यहाँ पे रहेगा। 1 को हम लोग पढ़ें 3 बार तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 6y बन जाएगा, बराबर का बराबर, 3 और 3 कैल्शियम 3 ही होगा। 1 को हम लोग पढ़ें 3 बार तो ऊपर वाला पढ़ेंगे 3 बार तो 6, माइनस का माइनस। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3 को एक बार पढ़ें तो 20 को भी एक ही बार पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है कि -8y और -6y तो -14y हो जाएगा, बट्टा में 3 तो 3 आपका रहेगा। यहाँ से घटा दीजिए तो -14 हो जाएगा, बट्टा में 3 तो रहेगा। देखिए 3 से 3 खत्म, उसी तरह से माइनस खत्म। अब आप क्या कीजिएगा कि y बराबर 14/14 कर दीजिए और यहाँ से आपका ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग y का मान समीकरण किस में रखते थे? 3 में रखते थे, तो यहाँ लिखना है y बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या था दोस्तों आपका? तो आपका समीकरण 3 था x बराबर 10 - 4 और y के जगह में हम लोग 1 रख देंगे। अब बटम आपका 3 था तो 3 आपका रहेगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बटम आपका 3 था तो 3 रहेगा और यहाँ से आप घटा सकते हैं दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा? घटा दीजिएगा तो 6 बट्टा में 3 और ये देखिए 2 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग को इस तरह से करके लिख देना है कि इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर आपका 1। यही आपका आंसर आया था दोस्तों, तो इसी आंसर को हम लोग लिख देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका इसी में है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ही का हम लोग तीसरा नंबर को बनाते हैं, थर्ड नंबर को। तो कितना है आपका? 3x - 5y - 4 बराबर 0। और यहाँ पे आपका नीचे में है 9x बराबर 2y + 7। चलिए ठीक है दोस्तों, ये सजाया हुआ नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पहले सजा लेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका इस समीकरण को आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लाइन को आप लोग लिख सकते हैं 3x का 3x - 5y का 5y -4 इक्वल टू को उधर लिख दीजिए आप लोग, सिर्फ प्लस का 4 लिखा जाएगा इक्वल टू को साइड, है ना। चलिए ठीक है, दूसरा लाइन को लिखते हैं। आपका 9x तो पहले से था, अब आप क्या कीजिएगा, ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, देखिए इक्वल टू की इस साइड लाइन, ठीक, बराबर इधर क्या बचा? सिर्फ 7, तो 7 को लिख दीजिए। अब आ गया वही फॉर्म में, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग विलोपन विधि लगाते हैं और इसका प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं, तो बराबर भी करेंगे तो फिर भी ये मेरा कटेगा नहीं, लेकिन हमको एक ही बार गुना करने पे देख रहे हैं कि माइनस माइनस है, अलग अलग साइन नहीं ना है जो हम लोग इसको बराबर करने पे जोड़ दें। पिछले वाला में हम लोग का एक में प्लस था एक में माइनस था, इसीलिए कट जा रहा था। अब दोनों माइनस है तो कटेगा तो नहीं, तो हम क्या करेंगे? साइन तो बदलना ही है, तो एक बार गुना करने पर देखिए ये 3 को गुना करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसी को सिर्फ 3 चाहिए, मतलब कि 3 का गुना फर्स्ट वाला में कर दीजिए और सेकेंड वाला में कोई का गुना नहीं। तो लिख देते दोस्तों, जो कि है लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो 9x माइनस का माइनस 5 तिया 15y बराबर का बराबर 4 तिया 12। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसको 1 से गुना करेंगे तो आपका 9x का 9x रहेगा, -2y का -2y, 7 का 7 ही रहेगा। हम लोग को समीकरण 2 में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। अब यहाँ से हम लोग लाइनिंग खींचते हैं दोस्तों, देखिए अब साइन बदलेगा, यहाँ पे प्लस छुपा था तो उसको हटा के हम लोग माइनस ला दिए। अब ये माइनस पहले से था, यहाँ पे साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अगर साइन चेंज करना है तो नीचे तीनों में करना पड़ेगा। देखिए जो सर्कल हम कर दिए हैं वो आपका हट गया है और जो आपका रहा है वो हम नीचे लिख दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस में 15y और प्लस में 2y लिख दीजिए जो बचा है। माइनस में 15y बचा सर और प्लस में 2y इधर बचा, बराबर का उधर देखिए सर, उधर 12 बचा और माइनस का 7 बचा। ठीक है, यही तो बचा है, तो हम लोग यही चीज़ को लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि माइनस और प्लस में क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन साइन रहेगा माइनस का क्योंकि बड़ा है माइनस वाला। बराबर का इधर देखिए दोस्तों, घटा दीजिएगा तो 12 में 5, 12 में 7 तो 5। अब यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर तो 5/13 और ये माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस इक्वल टू को उधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं, y का मान आ चुका है, अब हम लोग निकालेंगे x का मान। तो x का मान यहाँ से बैठा के देखते हैं दोस्तों, तो
y बराबर -5/13 का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, एक ही में रख देते दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था आपका समीकरण 1 था 3x - 5y = 4। अब यहाँ से देखिए 3x का 3x रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, अब 5 का 5 रहेगा। अब देखिए इसका जगह में हमको y के जगह में रखना है -5/13, ठीक है, बराबर का उधर 4 है तो 4 आपका रहेगा। 3x का 3x आपका रहेगा, देखिए माइनस और माइनस गुना हो गया, प्लस 5 × 5 = 25, क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, यहाँ आपका y का वैल्यू लिखे थे 5 × 5 = 25 और यहाँ बटम 13 है तो 13 आपका रहेगा, बराबर का उधर 4 है तो 4 भी आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे 3x आपका था पहले से और ये देखिए ये प्लस का टोटल उधर जाएगा तो माइनस का मतलब 4 - 25/13, इसके नीचे 1 छुपा है। अब यहाँ से आप भिन्न का पहले घटाव कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे। तो 3x आपका रहेगा और 1 और 13 का एलसीएम 1, 13 × 4 = 52 माइनस का 25, ठीक है दोस्तों, एलसीएम कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका देखिए ये 3 गुना का इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो x बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पहले 52 में घटा लेते हैं हम लोग, तो देखिए 12 में 5 तो 7 और यहाँ से 4 में 2 तो 2। अब बटम आपका 13 था तो 13 रहेगा, नीचे में आ जाएगा 3 क्योंकि ये 3 गुना का इक्वल टू किधर आया तो भागा में आ गया। देखिए ये 9 बार में कटा दोस्तों, तो आपका x का मान कितना आएगा 9/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी तरह से हम लोग को करके यहाँ पे नीचे में लास्ट में कोना पास लिख देना है, x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया था आपका, तो आया था शुरू में -5/13 और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं इसी का प्रतिस्थापन विधि। यही क्वेश्चन का हम लोग को प्रतिस्थापन विधि भी बना के दिखाना है, तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। क्या था आपका, तो हम लोग इस समीकरण को एक स्टेप सॉल्व कर चुके थे। क्या लिख चुके थे इसको कि इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो जो दिया था उसी को हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, है ना। इसमें 9 गुना का इधर आएगा, दूसरे भाग हम कर देंगे, है कि नहीं। बाकी बात इसको समीकरण 1 में फिर पुट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एगो आप लोग को हम ये करके दिखाते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकाल के और उसको समीकरण 1 में पुट करते हैं ना, क्योंकि हर बार हम बताएं। चलिए तो इसको पुट करते हैं दोस्तों। आपका क्या था क्वेश्चन वो लिख लेते हैं पहले। आपका था क्वेश्चन 3x - 5y - 4 = 0। तो आप इसको एक लाइन सॉल्व करके यहीं पे लिख दीजिए कि 3x - 5y = 4 हो जाएगा, है कि नहीं, 4 हो जाएगा। अब आप इसको रहने दीजिए, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आपका एक और क्या था, तो 9x = 2y + 7। देखिए दोस्तों ये 9 गुना का इक्वल टू किधर आ गया तो भागा का, ये आपका समीकरण 2 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया समीकरण 2। जैसे हम लोग को समीकरण 2 से उसके बाद तो कोई काम है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 2y + 7 और बटम आपका 9 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब देखिए हम लोग जो निकालें ये समीकरण 2 से निकाले हैं, समीकरण 2 है और लगना सिर्फ भागम कर दिए हैं, तो ये हमारा किससे आया, समीकरण 2 से आया है। तो 2 से आया है तो समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं। इसीलिए x बराबर 2y + 7 बटा में 9 है का मान लिखना आप लोग को, का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 आपका क्या था, तो आपका था 3x - 5y = 4, है ना, बराबर 4, यही था। अब देखिए समीकरण 1 में x की जगह में पूरा आप ये मान को आप उठा के रख दीजिएगा, मतलब ये आपका 3 था शुरू में तो 3 रहेगा। अब यहाँ से x की जगह में हमको पूरा रख देना है, मतलब 2y + 7 बटम आपका 9 - 5y = 4 का 4। देखिए 3 एकम 3, 3 3 9। अब आपको सिर्फ अलग करके लिख देना है, 2y बटम 3 + 7/3 - 5y = 4 का 4। अब आप क्या कीजिएगा, तो y वाला को एक तरफ रहने दीजिए, चर वाला को एक तरफ, चर वाला को एक तरफ। देखिए इसमें चर नहीं है तो उधर भेज देंगे इक्वल टू का। इधर आपका 2y/3 रहेगा, माइनस का 5y भी आपका रहेगा, और देखिए ये 4 पहले से था, ये प्लस वाला को टोटल आया तो इधर माइनस में। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो भिन्न का घटाव कर दीजिए। 3 और 1 कैल्शियम 3, इसको एक बार पढ़ें तो ऊपर वाला को 2y रहेगा, माइनस का माइनस। देखिए इसको
3 बार गुना किए तब 3 आया है, तो 5 दिए 15y हो जाएगा। अब बराबर के इधर देखिए दोस्तों 3 और 1 कैल्शियम 3, इसको 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस का माइनस 3 को एक बार पढ़ें तो -7। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा तो घटा दीजिए, तो आपका आएगा माइनस का 13y बट्टा में आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आएगा घटाइएगा तो आपका 5/3 होएगा। 3 से 3 देखिए दोस्तों खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि y बराबर 5 बटे, और ये 13 किधर भेज दीजिएगा तो माइनस का 13 इधर टोटल आ जाएगा। अब हम लोग को देखिए एक मान निकल चुका है, तो लिखेंगे y बराबर -5/13 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए दोस्तों समीकरण 3 आपका है क्या, तो आपका समीकरण 3 है x बराबर 2y + 7 और बट्टा में आपका 9 था, इसीलिए का साइन। अब यहाँ देखिए दोस्तों x का x आपका रहेगा, 2 की जगह 2 भी रहेगा, y की जगह हमको लिखना है -5/13 प्लस का 7। देखिए हम लोग सिर्फ y की जगह हम लिखे हैं ना, और बट्टा में 9 है तो 9 आपका रहेगा। इस प्रकार से इसको और आगे सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। x बराबर आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ऊपर में -10/13 हो जाएगा, प्लस का 7, और देखिए ये बट्टा में 9 है ना दोस्तों, तो ये आपका दोनों के लिए है 9, है ना, मतलब ये 10 के नीचे में भी है और ये 7 के नीचे में भी है। तो आप इस 9 को अलग अलग करके लिख दीजिए कि इसके साथ भी 9 बट्टा में है, इसके साथ भी 9 बट्टा में, मतलब यहाँ पे भी बट्टा में 9 दे दीजिए और यहाँ पे भी आपका 9 बट्टा में रहेगा, मतलब गुना में हो जाएगा। तो आप इसको एक लाइन और इसको लिख सकते हैं, x बराबर -10, और यहाँ पे हो जाएगा 13 9 100, कितना हो जाता है 13 9 117, तो यहाँ लिख दीजिएगा 117, और यहाँ पे आपका प्लस है 7/9, तो 7/9 रहेगा। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, इन दोनों का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ देखिए 117 और 9 का एलसीएम 117 ही होगा, 117 ही होगा, तो x बराबर आ रहा है हमारा। तो यहाँ देखिए 117 की एक बार पढ़ें तो -10 भी एक बार पढ़ाएगा, प्लस का प्लस। देखिए 9 को पढ़ना पड़ेगा आपको कितना बार, तो 13 बार। तो हम लोग को इसको हम लोग कितना बार पढ़ेंगे जो 117 आएगा, तो 13 बार। तो 13 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 से 91, कितना होगा 91। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका x बराबर आएगा, घटा दीजिए तो यहाँ पे आपका कितना का अंतर हो जाएगा 10 और 81 बटा में आपका 117, तो 117 रहेगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये 13 और 9 का गुना था, है ना, मतलब ये 13 9 117 होता है, तो ये 13 बचेगा, 9 का पढ़ा सर, ये आपका 9 बचेगा, मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/13, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसीलिए का साइन दे के लिख दीजिए, x बराबर 9/13 और y बराबर आपका हो जाएगा -5/13, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर तो लास्ट है दोस्तों 1 का 4th नंबर। चलिए इसमें भी क्वेश्चन आसान ही है, इसको सिर्फ एक स्टेप आप लोग को उसी तरह से हल कर देना है। क्या लिखा हुआ है, x/2 + 2y/3 और बराबर -1। हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों, है ना, हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप लोग एक बार इसको क्वेश्चन को ज़रूर उतार लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1, मतलब ये हमारा दिया हुआ था, तो हमको क्या करना है, इसको बराबर करना है। हम लोग को प्रोसेस वही चीज़ याद रखना है ना, इसको हम लोग को भूलना नहीं है कि जो हमारा जो मेथड है वही चीज़ को हम लोग को याद रखे रहना है कि हम लोग को जो दिया है। अब दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है, तो x - y/3 बराबर में आपका 3 था, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि सर ऊपर में y के साथ में अगर 2 का गुना आ जाए तो देखिए बराबर प्लस माइनस में डायरेक्ट काट देंगे विलोपन विधि। तो ऊपर में हमको सिर्फ क्या चाहिए, y के साथ 2 चाहिए, ऊपर में नहीं, हम लोग को नीचे में चाहिए दोस्तों। हम लोग को नीचे में 2 नहीं ना है, तो ऊपर में तो 2 है, तो नीचे हम लोग को सिर्फ 2 चाहिए, तो हम किस में गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, लिख देते वही बात को कि समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर। अब जो लिखे हैं दोस्तों उसी को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है आपका समीकरण 2, तो जो आपका फर्स्ट में तो कुछ नहीं किए तो x/2 का x/2 रहेगा। आपका सेकंड में अब कुछ नहीं गुना किए तो 2y - 3, तो मतलब कि बट्टा में 3 तो रहेगा, बराबर -1 रहेगा। देखिए इसमें 2 का गुना किए समीकरण 2 में, तो इसमें सब में आपको 2 का गुना करना है, तो 2x हो जाएगा -2y/3 हो जाएगा, बराबर
3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 का गुना कर दिए सब में। देखिए आपको ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में दोनों बराबर है तो कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है, तो जोड़ मतलब क्या होता है बट्टा में, मतलब जोड़ मतलब क्या होता है 2x का 2x, x/2 तो x/2। और इधर देखिए इन लोगों को भी एक साथ लिख देना है, तो 6 और -1 तो -1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे एक छुपा है तो 2 और 1 कैल्शियम आ जाएगा, यहाँ से इसको 2 बार तो इसको 4x हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 को एक बार पढ़ें तो x को एक बार पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए घटा दीजिएगा तो आपका x हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 5x/2 हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका 5 रहेगा। अब देखिए x के साथ जो गुणम है वो उधर भागम जाएगा, जो भागम है वो गुणम हो जाएगा। 5 तो पहले से था, ये भागा वाला क्या हो जाएगा गुना, और ये 5 वाला इधर आएगा इक्वल टू तो बट्टा में, क्योंकि इक्वल टू के साइड जो गुणम रहता है वो भागम आ जाता है नीचे में, और जो नीचे में रहता है इक्वल टू उधर जाता है तो वो ऊपर में गुना हो जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, 5 से 5 आपका खत्म, x का मान आपका 2 आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो आपका x बराबर 2 है का मान समीकरण 1 में या 2 में जिसमें रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 में रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा, तो हम लोग समीकरण 1 में इसको 2 में रखते हैं ना। x बराबर 2 का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपका दोस्तों, तो लिख देते हैं पहले x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो यहाँ पे आप रख दीजिए x के 2 में 2 माइनस y बटे 3 था तो रहेगा 3 का 3 आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है कि 2 आपका प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस y बटे 3 रहेगा, 3 माइनस का आपका 2। और यहाँ से आप देखिए दोस्तों कि माइनस y बटे 3 आपका रहेगा, यहाँ घटा दीजिएगा तो 1। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि माइनस y बटे 3 है तो y बराबर आपका ये 3 बट्टा वाला उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 3, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों y का। नीचे में लिख दीजिए x बराबर 2 और y बराबर -3, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं आप अपने इसी को आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ये हमारा विलोपन विधि था दोस्तों, है ना। अब हम लोग इसी को बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या आपका x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, और आपका क्या है सेकेंड में, तो x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। आपको समीकरण 1 से लेना है समीकरण, या फिर हम समीकरण 2 से लेंगे दोस्तों। देखिए समीकरण 2 को लेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3y डायरेक्ट उधर प्लस का 3y, मतलब कि आपको कुछ ना भागा करना है ना गुना करना है, सिंपल आपका मतलब कि जो भी वैल्यू है आपका तुरंत आ जाएगा। तो हम लोग समीकरण 2 से लेते हैं दोस्तों, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 आपका क्या था, तो समीकरण 2 आपका था x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का y बटे 3, है ना दोस्तों। हम लोग का ये हो जाएगा y बटे 3। अब आपको क्या करना है, तो ये आपका समीकरण 3 हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो जो भी आपका आया x बराबर 3 प्लस वाई बटे, अच्छा ये इसमें किसके साथ नहीं दोस्तों, सिर्फ यहाँ y बटे 3 है ना, ये यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है, का मान समीकरण 2 से निकाल लेते तो हम लोग 1 में बैठाएंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर जो लिखे हैं दोस्तों उसी पर हम लोग अमल करते हैं। मतलब कि समीकरण 1 में रखना है तो 1 आपका क्या है x बटा 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। तो अब यहाँ पे आपको जहाँ x दिख रहा है वहाँ y प्लस 3 प्लस y बाई 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए आपका 3 प्लस x के बट्टा में 2 है तो x की जगह ये मेरा तो टोटल मान हो जाएगा, तो y बटे 3 था और बट्टा में ये 2 टोटल का बट्टा में 2 हो जाएगा। अब प्लस का 2y बटा में 3 बराबर -1। अब इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। आप क्या कीजिएगा कि ये बट्टा में 2 जो है वो 3 के साथ में भी है और y के साथ में भी, तो ये बट्टा और ये बट्टा साथ में मिल जाएगा सिर्फ। तो आपको क्या करना है कि 3 बटे 2 प्लस y बटे 3 दूनी 6, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, क्योंकि ये इसके साथ में बटा हुआ और ये इसके साथ में भी है, तो यहाँ पे 3 पहले से था और इस 2 आ जाएगा तो 3 दूना 6 प्लस का 2y बटा 3 और -1। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ये आपका प्लस वाला इक्वल टू उधर भेज देना है और y वाला को रहने देना है। तो y वाला को हम लोग रहने देते हैं और जो इधर y वाला बिना y वाला उन लोग को इधर भेज देते हैं। तो 3y बटे
2 आपका इधर माइनस में आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। देखिए इसको 2 से, इसको एक बार पढ़ें तो y को एक बार प्लस का प्लस, अब यहाँ इसको 2 बार पढ़ें तो इसको भी 2 बार पढ़ेंगे, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 2y का वैल्यू 4y हो जाएगा, है ना। बराबर का बराबर, इसके नीचे एक छुपा है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको 2 बार पढ़ें तो ऊपर वाला को 2 बार पढ़ेंगे, माइनस का माइनस, इसको एक बार पढ़ें तो ऊपर वाला को एक बार पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं, 4y और 1 5y हो जाएगा आपका, बटम 6 तो 6 रहेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका -3 माइनस तो -5 और बटम आपका 2 रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब y को उसी तरह से हम लोग भेजेंगे, y बराबर -5/2 तो आपका पहले से था वो रहेगा। देखिए ये नीचे में 6 था तो ये ऊपर में हो जाएगा, और ये ऊपर में 5 गुना में था तो ये आपका नीचे में गुना आ गया, है ना। बाकी बात जो शुरू में था उसको हम लोग लिख चुके थे, 5 एकम 5 5 एकम, और ये आपका 3 बार में कटेगा। तो y बराबर आपका कितना आया दोस्तों, तो 3 आया। अब ये जो 3 आया है इसको हम लोग समीकरण किस में रखते थे, समीकरण 3 में रखते थे, तो हम लोग ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे और आपका x का मान आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है दोस्तों, तो हम लोग समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं। आपका देखिए समीकरण 3 हम निकाल के रखे थे, x बराबर 3 + y/3 ये निकाल के रखे थे। तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस का प्लस y/3, तो 3/3 क्योंकि y का मान तो 3 आया था मेरा। और देखिए यहाँ पे माइनस था दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस आपका रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो 3 से 3 को काट दीजिए तो एक बार में कटेगा, तो x बराबर 3 का 3, देखिए प्लस माइनस माइनस, एक बार में कटा तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ से घटा दीजिएगा आपका, तो x बराबर आपका बचेगा 2, इसीलिए करके यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों x बराबर 2 और y बराबर -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 3.3 को। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।